शेल कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है यानी कि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हों। फॉर एग्जांपल P6 या D10, ठीक है। तो F14 की नहीं हम कर रहे, दैट इज इन MSc। सो हम दो की देखेंगे, P6 या D10। P6 मतलब फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग कहते हैं ना NS2 NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से D, यस मैम। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल्ड हो विद ऑपोजिट स्पिन, तो दैट इज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन D10, और उसको हम क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। सो P6 में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो एक ऑर्बिटल की क्या वैल्यू है +1, बीच वाले की है 0, इसकी है -1। तो ml कितना हुआ, ऐड कर लो, चाहे सारे ऐड कर लो, +1 0 -1, सबको आपने ऐड किया, आंसर आया 0, क्योंकि +1 + 0 -1 इज 0, ठीक है। और ms की वैल्यू क्या होगी, ms भी 0 है, क्योंकि ये ऑपोजिट स्पिन्स हैं। तो +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 सबकी अगर ऐड कर देते हो तो भी 0। सो ml भी 0 और ms भी 0, राइट। इसी तरह से जब आप D10 की देखोगे तो D10 में भी वही है, चाहे आप D10 के ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की L की वैल्यू ऐड कर दो, +2 +1 0 -1 -2, तो दैट इज 0। सो यहां पे भी ml की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और ms भी 0 आएगा, क्योंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन्स हैं, पेयर्ड है। सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नेचुरली ms 0 होता है। तो जब ml भी 0 है, ms भी 0 है, तो स्टेट कौन सी होगी, जब ml 0 है, जब ml एस 0 है यानी कि L = 0, यानी कि कैपिटल, 1 और जब ms = 0 है यानी कि s = 0, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 = 1, यानी सिंगलेट स्टेट। सो ये टर्म सिंबल आया 1s। सो फॉर क्लोज्ड यस मैम। कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो P6 है, चाहे वो D10 है, चाहे वो F14 है, उसका टर्म सिंबल होगा 1s। इज इट ओके? सो क्लोज्ड शेल यस मैम। on always produces a singlet state। तो जहां पे भी क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉन्स आएगी, कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तो वहां पे सिंगलेट स्टेट ही प्रोड्यूस होगी, दैट इज 1s0। अब आप कहोगे ये 0 कहां से लगा दिया आपने, 0 इज s, सॉरी 0 इज j, टर्म सिंबल ये था ना बेटा, ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे है s, a यानी मल्टीप्लिसिटी है 1, तो j की वैल्यू क्या हुई, j होता है L + s, यानी कि 0 + 0 = 0, तो यहाँ पे पैरों में आ गया 0। कपलिंग है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एटम्स विद अबाउट 30 एटॉमिक मास, यानी कि ये लाइटर एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल है, जिनका एटॉमिक मास 30 या 30 से कम होता है। For atoms of heavy mass, JJ coupling occurs। हैवी मास के एटम्स के लिए JJ कपलिंग होती है। अब JJ कपलिंग क्या होती है, JJ कपलिंग का मतलब है कि यहाँ पे हम देखो, LS कपलिंग में हमने क्या किया था, पहले हमने टोटल L निकाला था, मॉड ऑफ L1 + L2 से लेके मॉड L1 - L2, ठीक है। कैपिटल S निकाला था, S1 + S2 से लेके S1 - S2 तक, राइट। और फिर हमने J निकाला था, मॉड ऑफ L + L से लेके मॉड L - S। लेकिन JJ कपलिंग में क्या होता है, हम L1 + S1 करेंगे। JJ कपलिंग में हम क्या करेंगे, L1 + S1 से लेके, राइट, इसको L1 - S1 तक, यानी L + S करेंगे, छोटा L विद छोटा s, ठीक है, उसकी कपलिंग करेंगे, तो ये हमारे पास J की वैल्यू आएगी। फिर हम J + J करेंगे, यानी J1 + J2, इसको कहते हैं JJ कपलिंग। J1 + J2 से लेके J1 - J2 तक,